गुड इवनिंग। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, पहली बार ही पढ़ा जा रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या चीज़ ये। तो पहले आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो एक्चुअली में सर्कुलर फंक्शंस होते थे। क्या होते थे सर्कुलर फंक्शंस, याद है? नहीं, थोड़ा देखो। ये पता है जैसे साइन थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। सही है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एंगल नीचे भी जा सकता है। दिख रहा है आप लोगों को? ये आपने पढ़ाई है 10th में 11th में कि एंगल नीचे भी जा सकता है। पर देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स लिखा, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ऊपर ही रहेंगी। जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री देखो नीचे चल गई एंगल के साथ, पर यहाँ पे नहीं जा सकती। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो है ऊपर ही रहेगी। तो अब क्या सुझाव निकालें? एंगल चेंज कर दो। जैसे यहाँ x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/x। ऐसी सिंपल देखो तुम, अगर साइन इनवर्स 1/x होता तो तुम इसे क्या लिख देते, कोसेक इनवर्स। अब देखो 1/x पहले से, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आप लोगों को पता है x आना है, ठीक है। इनवर्स आया समझ में? ये सर्कुलर है, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा। इसमें क्या है, एंगल भी नीचे चल गया और ट्रिग्नोमेट्री भी कहाँ चली गई, नीचे चली गई। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ऊपर ही रहेगी, ठीक है। और एंगल रेसिप्रोकल कर देंगे अगर हमें कभी भी अगर रेसिप्रोकल थ्योरम देखनी भी हो तो हम एंगल को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। अब सबसे मेन बात क्या है यहाँ पे, ये जो चार्ट है इस चार्ट को थोड़ा नज़र में रखना, मोटा मोटा। जैसे साइन इनवर्स एक्स की रेंज जो होती है, रेंज क्या होती थी 11th में पढ़ा था, है ना, डोमेन और रेंज। जैसे कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इज डिपेंडेंट अपॉन x, y x पे डिपेंड करेगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब x की कुछ भी वैल्यू डालो आप, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो y की तरह तरह की वैल्यू आएगी। जैसे x की वैल्यू 1 डालो तो 1 आएगा, 2 डालो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 डालो तो 3 का स्क्वायर 9, ऐसी ऐसी वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो ये जो हम वैल्यू डालते हैं ये क्या होता है, ये होता है डोमेन। जो वैल्यूज़ डालते हैं वो क्या होता है, डोमेन, ठीक है। और जो वैल्यूज़ आती हैं वो क्या होता है, रेंज। जैसे 1 2 3 यहाँ क्या हो गया, डोमेन, और 1 4 9 यहाँ पे क्या हो गया, रेंज हो गया। तो डोमेन और रेंज आपको पता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो हमारी डोमेन है वो इन्फिनाइट है, 1 से लेकर आप करोड़ तक कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगर हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को डिफाइन करना था तो हम लोगों ने क्या करा, उसी बड़े से सेट का जो इन्फिनाइट सेट था उसका छोटा सा पार्ट ले लिया, उस छोटे से पार्ट में हमने वैल्यूज़ डाली और कुछ कुछ हम पे लिमिटेशंस आई। जैसे लिमिटेशंस क्या है, जैसे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भाई -π/2 से π/2 के बीच जितने भी आएंगे उनमें डिफाइंड होगी और कहीं डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल आप सबको पता ही है क्या होता है। क्लोज इंटरवल मतलब -π/2 भी इंक्लूड है, π/2 भी इंक्लूड है, और जो इनके बीच का है वो भी क्या है, इंक्लूडेड है। मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 पे भी डिफाइंड करेगी, π/2 पे भी डिफाइंड करेगी, और इनके बीच में तरह तरह की कहानियाँ आती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वहाँ सब जगह डिफाइंड होगा। ऐसे यहाँ पे क्लोज है, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से π तक डिफाइंड होगी, इनमें भी होंगी, 0 में भी होगी, पाई में भी होगी, और इनके बीच में जितने भी होंगे। तो आप थोड़ा नज़र मारिए इसमें। कोसेक इनवर्स एक्स है, जैसे -π/2 पे डिफाइंड होगी, π/2 पे डिफाइंड होगी, बीच वाले पे भी डिफाइंड होगी, 0 पे डिफाइंड नहीं होगी। जरा डाल के देखो, कोसेक 0 कितना होता है, 1/sin 0, sin 0 0 होता है, 1/0 कितना होगा, अनडिफाइंड। ऐसी सेक की वैल्यू π/2 पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सेक क्या होता है, 1/cos, 1/cos 90, cos 90 0, 1/0 दोबारा अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। ऐसे ये सारी वैल्यूज़ हैं, आपको एक बार नज़र माननी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मेन बात, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से आएगा। आपसे बोलेंगे रेंज या प्रिंसिपल वैल्यूज़, इनका दूसरा नाम प्रिंसिपल वैल्यूज़ भी होते हैं, या तो रेंज निकालो या तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालो। तो ये सारी इन्वर्टिबल फंक्शन है, इनकी आपको वैल्यूज़ दिख रही है, ये सारी डालनी पड़ेंगी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड है आप लोगों पे,
आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ले ली। देखो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ठीक है, अभी तो चल ही रही है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, अच्छा रेंज याद रखना थोड़ा मोटे दिमाग में, ध्यान देना उसमें। जैसे मैंने आपसे बोला पहले इसकी निकालनी है, साइन इनवर्स 1/√2b। अब देखो एक कोई जाना पहचाना लग रहा है यार, 1/√2 साइन में तो आता है, तो करना कैसे है इसे, सबसे पहले y मान लो इसे। दो मेथड है, दो मेथड क्या है, मेथड 1 आपको क्या करना है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 है। फ्रॉम फर्स्ट, चलो इसे a मान लो फिर दिक्कत मत हो। तो फ्रॉम फर्स्ट आप एक बात देखो, ये इनवर्स है, जब ये यहाँ जाएगा ना तो ये साइन y बनेगा, इतनी बातें ध्यान रखना। इनवर्स जब इधर जाएगा तो साइन y बनेगा। तो अब इनवर्स तो गया है यहाँ से, अब बचा क्या, 1/√2। तो साइन y की वैल्यू आ रही 1/√2। ठीक है, दोबारा देख लो, ये इनवर्स इधर जाएगा तो अब y एंगल बन जाएगा साइन का। अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स का एंगल क्या है, 1/√2, पर y किसका एंगल है, साइन का। साइन सर्कुलर, साइन इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन। तो साइन y की वैल्यू 1/√2 आ गया, आप इस इक्वेशन को अल्फा मान लो। अब अपना दिमाग लगाओ, 1/√2 वैल्यू साइन की आती कब है, साइन कितने में, 1/√2, साइन 45 में, 45 डिग्री। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। साइन y की वैल्यू 1/√2 और साइन y की वैल्यू साइन 45 भी होती है। तो यहीं से आपको पता चल गया साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, 45 को अगर हम रेडियन में लिखें तो π/4, पाई होता है 180, 180/4, 90/2, 90/2 मतलब 45। तो साइन π/4 बराबर आ गया 1/√2 के। तो आपको यहीं से पता चल गया इसके प्रिंसिपल वैल्यू जो थी PV वो कितनी आई, π/4। अब हमें देखना है कि ये π/4 क्या बिलोंग करता भी है -π/2 से लेकर π/2 को। तो आप देखो क्लोज इंटरवल है, ये भी इंक्लूड होगा और इनके बीच वाला भी होगा। तो -90 से 90 तक, -90 से 90 तक क्या 45 नहीं आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि -90 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 45 आएगा, तो सही है। पर इससे बढ़िया मेथड ये होता है, मेथड 2, बढ़िया मेथड, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 लिखा और अंदर ही अंदर बनाया, 1/√2 को चेंज करा। 1/√2 को कैसे चेंज करेंगे, 1/√2 यहीं से देखो साइन 45 होता है। अब 45 को π/4 लिखो, थोड़ा ठीक बैठता है, टीचर को भी सही लगता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन हो गया नलीफाई, y की वैल्यू कितनी आ गई, π/4, और π/4 क्लियरली बिलोंग करता है -π/2 से लेकर कितना, π/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। जरा एक और बार देख लो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी कैसी है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 लिखा, पहला मेथड, बात ही नहीं करते बेकार। मेथड 2, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 लिखा। 1/√2 अपने दिमाग से बताओ साइन की कब वैल्यू होती है, 45 पे होती है, साइन इनवर्स है, साइन नलीफाई हुआ, सीधा वैल्यू आ गई, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए अब फटाफट करेंगे क्वेश्चन दूसरा। अब मेथड 2 भी लगाएंगे हर जगह, ठीक है। अभी नॉर्मल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सीधा हम ऐसी फॉर्म में लिखेंगे, चाहे दे या ना दे, y तो लिखना ही है, ठीक है, y आपको लगाना ही है आगे। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 लिखेंगे। अब √3/2 कॉस पे वैल्यू कब होती है, तो आप देखो कॉस की वैल्यू जब भी एंगल बढ़ता है तो कम होती है, 0 पे ज़्यादा होती है, 90 पे कम होती है, 0 पे 1 होती है, 90 पे कितनी होती है, 0, तो घट ही रही है। तो √3/2 वैल्यू कब आएगी, √3/2 वैल्यू कब आनी चाहिए, बताओ, सोचो। √3/2 पहले ही आएगी
जीरो के करीब आएगी, कब आती है 30 पे आती है, और 30 को हम क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो सीधा यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। अब देखना है क्या ये बिलोंग करता है 0 और पाई के बीच में। अब यहाँ पे क्लोज ओपन का तुम लोग देखना, तो हाँ भाई 0 और 180 के बीच में 30 आएगा, तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद वैल्यू है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। अब tan आपको पता होना चाहिए कितना कितना होता है। tan 0 0 ही होता है, 30 1/√3, 60 √3, 45 1, 90 अनडिफाइंड है ना। तो बस यहीं बढ़ाएंगे, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। √3 कब आएगा, 60 पे आएगा, तो tan 60 को लिख देंगे पाई 180/3, तो y की वैल्यू आ गई π/3। हाँ ये क्लियरली बिलोंग करेगा, अपने चार्ट को देख लेना। ठीक है, इसकी भी फोटो लो। चलिए फोटो ले ली। अब देखो इसमें एक नया कंसेप्ट, नया क्या है, क्लास 11th का ही कंसेप्ट है, नोट बना के लिख लो। देखो साइन जो होता है, आपको ये पहले से पता है कि साइन अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कैसे बनाता है, माइनस बाहर करके, माइनस साइन थीटा। ऐसे इसका भाई भी करेगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। साइन का एक रेसिप्रोकल भाई भी होता है, कौन, कोसेक। तो कोसेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस कोसेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन हो गया, कोसेक हो गया। अब तीसरा देखो, मैं कॉस बताता हूँ, कॉस इनवर्स माइनस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा माइनस कॉस इनवर्स थीटा नहीं होता। तो क्या करेंगे अभी पता चलेगा, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी क्या थी कि ये 0 से पाई रहता है, 0 से पाई रहता है। जैसा ये बिहेव करेगा वैसे ही कॉस के साथ इसका कौन भाई करेगा, उल्टा भाई कौन है, सेक इनवर्स माइनस थीटा। ठीक है, ये भी माइनस सेक इनवर्स थीटा तो नहीं होगा, क्या होगा, फिर वही क्वेश्चन मार्क। कॉस हो गया, सेक हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 10 बचा। तो tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan इनवर्स थीटा लिख दूं, क्योंकि बनता तो ये साइन से ही है। तो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे आगे। अब देखो क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं होना क्या है, इसके एक बार फ़ोटो ले लो, फिर मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है, बताऊंगा मैं, इनकी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, करना कैसा है। तो अभी तो तुम फ़ोटो खींच लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से चौथा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो क्योंकि हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होगा, इसका मतलब हम इस माइनस को बाहर भेजेंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। अब वही पुरानी चीज़ें करनी है, 1/2 को चेंज करना है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पे होती है, साइन 30, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6, 180/3 30 डिग्री होगा, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा -30, है ना, माइनस π/6। अब देखना है क्या ये बिलोंग करता भी है इसे -π/2 से, कितना, π/2। तो आप ध्यान से देखो, -90 आएगा, 0 होगा, इधर 90 होगा, डिग्रीज में, ये रेडियन में है ना, ये रेडियंस में, ये डिग्रीज में है। तो -90 के बाद क्या आएगा भाई, -80 आएगा, -70 आएगा, -60 आएगा, -60 यही है, तो आई तो रही है वैल्यू, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी फ़ोटो लो, स्क्रीनशॉट, आदत डालनी पड़ेगी अभी।
ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। अब फटाफट करो इसे, माइनस को बाहर भेजोगे और आपको पता है √3/2 वैल्यू साइन की कब आती है, 60 पे आती है। 60 को क्या लिखोगे, π/3, बस सीधा आ गया -π/3। ठीक है, -π/3 आ गया। अब आपको भी पता है -π/3 मतलब -60 डिग्री, -60 डिग्री क्लियरली -90 से 90 के बीच तो होगा ही। ठीक है, सिंपल सिंपल से हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, फोटो खींच लो इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1। अब आपको पता है ये भी साइन के जैसे ही बिहेव करेगा, माइनस को बाहर भेजेगा तो -tan इनवर्स 1 बन जाएगा। tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री में, और 45 को आप लिखोगे π/4, तो सीधा आपका आंसर आ गया -45 डिग्री, और क्लियरली ये बिलोंग करेगा ही। लुक एट दी चार्ट, तो ये करेगा ही। ऐसे ऐसे हमें ये क्वेश्चन करने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -2। देखो कोसेक इनवर्स -2 करने के दो तरीके हैं। आपको भी पता है कि यहाँ पे रेसिप्रोकैलिटी कैसे लगाते हैं। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन तो ऊपर ही रहता है, एंगल रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कोसेक का रेसिप्रोकल भाई कौन है, साइन। तो साइन इनवर्स ऊपर ही रहेगा, पर एंगल को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब एंगल हो जाएगा -1/2। और यही आपने अभी भी करा था, माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 बनेगा। 1/2 वैल्यू कब आती है, 30 पे आती है, तो π/6 लिखा जाएगा इसे, और सीधा -π/6 आ जाएगा। और अब बात होगी साइन की, और साइन की जो रेंज होती है वो -90 से +90 के बीच होगी, तो ऑब्वियसली उसमें माइनस जो आपका ये 30 है वो आएगा ही। ठीक है, पर बात है कि इस मेथड से कैसे करें इसे। मेथड तो 2-3 आने ही चाहिए। तो आप एक काम करो, है तो ये साइन का ही रेसिप्रोकल भाई, माइनस तो बाहर भेजेगा ही, तो माइनस कोसेक इनवर्स 2 लिखा इसे। अब आपको पता है इन दोनों में क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स 2 वैल्यू कब आएगी, कोसेक की वैल्यू 2 कब आती है, 30 पे। 30 पे तो आएगी नहीं, शायद आ सकती है। कोसेक 30 कितना होता है, 1/sin30। साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को पता है हाफ होती है। नीचे जो डिवाइड में है वो कहाँ जाता है, ऊपर। जो डिवाइड में नीचे होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो अंदाज़ा आपका सही था, 30 पे होगी। तो आप क्या करोगे, माइनस कोसेक इनवर्स लिखोगे और अंदर बनाओगे कोसेक। और 30 को कैसे लिखोगे आप, 30 को लिखोगे पाई 180। 180 से 30 चाहिए तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका सीधा वैल्यू आ गया -π/6, और क्लियरली ये चार्ट को बिलोंग करेगी। आपको भी पता होना चाहिए कि कोसेक का चार्ट कितना होता है, टेबल। तो क्लोज इंटरवल होता है -π/2 से कितना, π/2 होता है, सॉरी हाँ। और इससे हटाते हैं 0, क्योंकि 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगा। कोसेक 0 1/sin 0 होगा, sin 0 0 होता है, तो 1/0 अनडिफाइंड आएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो चीज़ जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाई थी। ठीक है, ले ली, ठीक है। चलिए नोट लगाइए। देखिए मैं साइन की आपको एक वैल्यू बताता हूँ, साइन कॉस
चलो साइन और कोसेक की देखते हैं पहले, ठीक है। आपको ही पता है इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा जब तक मैं इसमें एंगल नहीं लगाऊंगा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा की बात देखते हैं, या साइन इन्वर्स थीटा या कोसेक इन्वर्स थीटा की पहले बात कर ली जाए, छोटा सा, ठीक है। तो आपको पता है इसकी रेंज होती है -90 से 90, -90 से 90 होता है। मैथ में इस चीज़ को बोलते हैं वन साइड टेल। वन साइड टेल, वन साइड टेल कैसे होती है, जैसे डॉग की देखी होगी, या तो इस साइड या तो इस साइड, वन साइड टेल, ठीक है। मतलब ये घूम नहीं सकती ऐसे 180 डिग्री, 180 डिग्री घूम नहीं सकती। जबकि अगर मैं कॉस इन्वर्स की बात करूं तो कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। तो होता क्या, अगर कोई चीज़ मान लो यहाँ पे वही टेल रखी हुई है, कंसेप्ट है ऐसे हाइपोथेटिकली, ये 0 डिग्री, ये 180 हो जाएगा, है ना। चलो इसे -पाई ले लो, इसे +पाई ले लो, है ना, सिग्निफिकेंस के लिए ना। तो क्योंकि कॉस पे ताकत है कि ये इसे 180 घुमा देगा, तो ये घूम के इधर भी आ सकता है, तो ये ऐसे भी आ सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, जो चीज़ पहले प्लस में रही होगी वो अब माइनस में हो जाएगी, और जो चीज़ पहले से माइनस में रही होगी वो क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। ये ताकत सिर्फ किस पे होती है, ऐसी पावर माइनस को प्लस में चेंज करने की ताकत किस पे होती है, एक तो कॉस पे होती है और एक किस पे होती है, सेक पे होती है। सिर्फ कॉस और सेक, कॉट नहीं, कॉट गलत, कॉट पे नहीं होगी, कॉस पे होगी, सेक पे होगी। हाँ दोनों में होगी, सर्कुलर में भी और इन्वर्टिबल में भी होगी, दोनों में होगी, पर होगी सिर्फ कॉस और सेक पे। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई है कंसेप्ट, तो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे होती है। तो देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, आपने फिर वही करा, y इज इक्वल टू कॉस, अपने नेगेटिव एंगल को क्या करेगा, चलो पहले साइन इनवर्स जैसा करके देखते हैं। तो माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 लिखा, तो y इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस की वैल्यू कब होती है, जो साइन पे होती है, कितने पे होती है, 45 पे, तो कॉस π/4 लिखा, इससे ये कटा, y की वैल्यू आ गई -π/4। हाँ सर ठीक है, बढ़िया, -π/4। पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये इसके डोमेन को बिलोंग भी कर रहा है या नहीं। तो भाई कॉस का डोमेन होता है 0 से पाई, तो 0 से पाई जाते हुए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कभी भी -45 आ नहीं सकता, मतलब कुछ घपला है, सही नहीं हुआ। तो करे क्या, अब यहीं पे वो प्रॉपर्टी जो इससे पहले वाले कंसेप्ट में नोट में लिखाई थी, तो प्रॉपर्टी थी क्या, तो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी थी कि जैसे आपने ये देखा ना y इज इक्वल टू, ये तो गलत हो गया, तो y इज इक्वल टू आपने देखा कॉस इनवर्स लिखा और यहाँ पे लिखा -1/√2, ठीक है। आप क्या करो, आप इस माइनस को बाहर मत भेजो, आप लिखो कॉस इनवर्स, बस ये देखो माइनस छोड़ के 1/√2 वैल्यू आती कब है, 45 पे आती है। लिखना कैसे, कॉस लिखा, ब्रैकेट बनाया एक और 45 लिखा, पर सर माइनस कहाँ गया, ये रहा एंगल के अंदर, माइनस लगाने आपको एंगल के अंदर। अब किसी तरीके से हमें क्या करना है, इस माइनस को हटाना तो पड़ेगा ही। तो वहीं पे हमारी चीज़ याद आ जाती है हमें क्लास 11th की क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी कि कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। कॉस तो एक तो ऑल में, मतलब पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और या तो चौथे में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट को दो तरीके से लिख सकते हैं, आपको भी पता है, 270 270 डिग्री से कम और 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, वही चीज़ें लगाने वाले हैं। आप एक काम करो, कॉस, अब थोड़ी देर के लिए मेरी बात मानो, यहाँ -π/4 है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हर समय माइनस से आगे पाई लगा दो, ये स्टार लगा रहा हूँ मैं,
माइनस के आगे पाई लगा दो, बाकी सारा ऐसे ही उतारो। तो पाई के बाद क्या था, यहाँ पे माइनस था, फिर पाई बाई 4 था। हमेशा बस ये पाई लगा देना, बात बन जाएगी। तो आप ध्यान से देखो ये कितना आया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, एलसीएम लो 3 पाई बाई 4 आएगा, 3 पाई बाई 4। अब काटो इसे, तो कॉस इनवर्स से कॉस गया, नलीफाई हुआ, 3 पाई बाई 4 आ गया। अब जरा हम देखें तो ये 3 पाई बाई 4 वैल्यू है कितनी, तो यहीं पे देख लेते हैं। 3 पाई 4, 3 पाई मतलब 180, और यहाँ पे लिखा 4, 3 इंटू 180 बाई 4, 4 इसे कितने बार काटेगा बच्चों भाई 45 बार, और 45 3 जा कितना हुआ 135 हुआ, 135, ठीक है 135 डिग्री। और 135 डिग्री क्लियरली 0 से 180 के बीच में हो गई, तो क्लियरली बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ऑफ 0, पाई। तो ऐसा आप लोगों को करना है इसमें। ये तो शुरुआत है, ऐसे क्वेश्चन अभी बहुत आएंगे, ध्यान देना है आप लोगों को। अब देखो टेबल काम आएगा, टेबल क्यों काम आएगा, क्योंकि उससे ही तो पता चल रहा है भाई। हम तो ये भी लिख देते माइनस पाई बाई 4, कि अगर हम मानते कि इसकी भी डोमेन जो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो दिक्कत हो जाती। तो आपको थोड़ी बहुत टेबल्स तो याद रखनी पड़ेगी, कि इसकी 0, पाई है तो ऑब्वियसली वहाँ सही हो गया, यहाँ गलत हो गया। इसकी फ़ोटो ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ये ट्राई करके देखो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, ट्राई करके देखो। कर लिए ट्राई, कैसे करोगे देखते हैं। तो y इज इक्वल टू, पहला अपना गलत मेथड, गलत भी करना ज़रूरी है, तो माइनस बाहर निकाला, कॉस इनवर्स 1/2 लिखा। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब आती है, कॉस की वैल्यू 1/2, कॉस की वैल्यू 0 से 90 पे जाते हुए कम होती है, तो 1/2 वैल्यू कम ही वैल्यू है, √3/2 से तो कम ही है, तो 90 के पास मिलेगी, तो स्पेसिफिक हो जाए तो 60 पे मिलती है। तो कॉस पाई बाई 3, 6 मत लिखते ना, 6 होगा 180/6 30, ठीक है। तो ये आ गया माइनस पाई बाई 3। और फिर वही दिक्कत, -30 डिग्री जो है बिलोंग ही नहीं करेगा किसको, 0, पाई को, तो गलती कर रहे हैं। सुधारे कैसे, पहले तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अब सुधारते हैं। फिर वही बात, y लिखा, कॉस इनवर्स लिखा, और मन में बना लिया कि 1/2 वैल्यू पता है, कॉस 60 पे आती है, कॉस लिखा, 60 मतलब पाई बाई 3 लिखा, और माइनस यहाँ लगाया एंगल के अंदर, दोबारा रिवर्स जाना, एंगल के अंदर ही लगा था। अब कुछ नहीं करना आपको, माइनस के आगे पाई ही तो लगाना है, तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया आपने इसे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, इससे कैंसिल, 2 पाई बाई 3 एलसीएम लेके। और अगर हम इसे खोलें तो 2 इंटू 180/3 लगभग 120, लगभग क्या पूरा ही 120, और 120 डिग्री क्लियरली बिलोंग करेगा किसको, 0, पाई को। देख लो, ठीक है, ऐसे करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देखो, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3, करके देखो इसे।
ठीक है, कर ली। तो कॉट है किसका भाई, कॉस का या साइन का, दोनों का ही है। तो पहले तो नोट देखना पड़ेगा। नोट क्या है कि कॉट इनवर्स थीटा ऑब्वियसली होगा क्या, कॉट इनवर्स थीटा कॉस इनवर्स थीटा बाई साइन इनवर्स थीटा होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर ऐसा ही है तो माइनस एंगल ले लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पे भी माइनस एंगल होगा। देखो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, और आपको अभी पता चला कॉस इनवर्स माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता, हाँ साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे जीतेगा कौन, जिसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो कॉस की थी स्पेशल प्रॉपर्टी कि ये क्या करता है, पाई रोटेट करता है। पाई रोटेट मतलब माइनस को क्या बना देगा प्लस, और प्लस को क्या बना देगा माइनस। तो कॉस की चलेगी यहाँ। तो पहले तो आपने बोला था कि कॉस की नहीं चलेगी, नहीं चलती है, पर हर चीज़ का वक्त है, तो अब चलेगी। अब क्वेश्चन आया, पहले से बर्डन नहीं डालना चाहिए, तो वही चीज़ है, अब चलाएंगे इसे, है ना। तो सारी बातें अब किसकी करेंगे, कॉट की बात होगी तो कॉस की ही देखेंगे स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है, बढ़े आगे, ले लो इसकी स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। अब करना वैसे ही है, देखो वैसे भी तुम्हें पता चल जाता अगर हम इसे नॉर्मल मेथड से करते हैं, जो गलत मेथड है, क्रॉस लगा दिया, तो होता है कैसे, इस माइनस को बाहर करते हैं, ये, और 1/√3 वैल्यू कब होगी कॉट की, तो tan की 1/√3 वैल्यू क्या होती है, कब होती है 30 पे, कॉट की 60 पे होगी, कॉट की 60 पे होगी, क्योंकि tan और कॉट का वैसे ही रिलेशन है जैसे साइन और कॉस का है। साइन की वैल्यू 0 से 90 जाते हुए बढ़ती है, तो tan की भी बढ़ती है, और अगर कॉस की 0 से 90 जाते हुए घटती है तो कॉट की भी घटती है। तो आप ये देख लेना 1/√3 √3 से तो कम है, तो 30 पे नहीं मिलेगा 60 पे मिलेगा, तो इसे आप लिखोगे कॉट कितना 60 π/3। अब सीधा आप कैंसिल करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3। आपको बैक ना जाना पड़े इसलिए मैं आपको इसकी रेंज बता देता हूँ। कॉट की जो रेंज है वो आपकी होती है ओपन इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 0, है ना, ओपन इंटरवल 0, और यहाँ से वैल्यू आई आपकी -π/3। तो भाई -π/3 मतलब -60, -60 कहाँ से आएगा, इनके बीच सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो कुछ तो गलती कर रहे हो ना। देखो आपको चार्ट भी बता देगा, अगर आपने डोमेन और रेंज या प्रिंसिपल वैल्यूज़ याद करी हैं तो आपको गट फीलिंग आ जाएगी कि ये गलत है। ठीक है, तो करेंगे वैसे जैसे कॉस और सेक में करा था। तो y = लिखा कॉट इनवर्स, ये हमारा सही मेथड है, टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो y = कॉट इनवर्स 1/√3 आपको पता ही चल गया, कॉट π/3 है, फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ प्लस एंगल है, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कॉट -π/3 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, कॉट -π/3। अब इस माइनस को प्लस कैसे बनाएं, चलो ये तो गए, पर अभी इन्हें भेजना मत, आप करके देखना अलग से ही लगेगा। तो आप सीधा यहाँ पे पाई लगाएंगे आगे, तो पाई -π/3 लिख देंगे, तो कितना आएगा ये, अब काटो इन्हें और उसका भी काम तमाम करो, तो 2π/3 आएगा। और क्लियरली हमने पहले भी देखा था 2 × 180/3 120 डिग्री के बराबर होगा, और 120 डिग्री क्लियरली 0, π के बीच में आता ही है। अच्छा, माइंड इट की जो कॉस था इन्वर्स वाला, उसके जो प्रिंसिपल वैल्यू थी जो क्लोज इंटरवल में थी 0, π में। क्लोज मतलब क्या, अगर वैल्यू 0 भी आ जाए तो भाई सही है आंसर, पाई भी आ जाए तब भी सही है आंसर,
पर अगर यहाँ कॉट के टर्म में 0 और पाई आ गई तो गलत होगा आंसर, क्योंकि ओपन इंटरवल मतलब सिर्फ बीच वाले वैलिड है, जो इनके बीच है। 0 नहीं वैलिड है, पाई नहीं वैलिड है, जो इनके बीच है। बीच में कौन कौन है? 30 है, 60 है, 90, 120 है ना वो। पर यहाँ पे 0 भी वैलिड है और बीच वाले और पाई भी वैलिड है। तो होप समझ में आया होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए y की वैल्यू अब हम निकालेंगे कॉट इनवर्स -√3 में। फिर वही है, कॉट है, जैसा करा था वैसे ही करेंगे। वहाँ 1/√3 था, या -√3 है, अब सही करेंगे। तो y = कॉट इनवर्स लिखा। कॉट की वैल्यू √3 कब आएगी? कम पे ही आएगी, जैसे कॉस की आती है। तो कम पे कहाँ? 30 डिग्री में आएगी। तो आप लिखोगे इसे कॉट 30 π/6, 180/6 30, कर्ली ब्रेसिस माइनस बंद। अब आपको क्या पता है, माइनस हटाने तो पाई लगाना पड़ेगा। तो कॉट इनवर्स कॉट पाई - π/6 दिख रहा है आपको? इसका भी काम तमाम, इसका भी। तो y = 5 π/6। और क्लियरली आपने अभी देखा यहाँ ओपन इंटरवल आता है कितना? 0, पाई। अब देखना पड़ेगा 5 π/6 होता कितना है। तो अब इसलिए पाई से कम होगा। देखो न्यूमरेटर 6 से छोटा है, 5/6 है ना। तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। तो 1 से कम आएगी तो ऑब्वियसली पाई से बड़ी हो ही नहीं सकती, और पॉजिटिव है तो 0 से तो ज़्यादा ही होगी। नहीं मान रहे? चलो लो 5 × 180/6 कर लो। 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, 150 डिग्री आएगा, जो ऑब्वियसली इस पर आएगा ही, इनके बीच में आएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको ये समझ में आ गई। ठीक है, अब कुछ आप घर से करके आना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। कुछ घर से करके आना। करना आपको भैया साइन इनवर्स √3/2। इसके आपको प्रिंसिपल या आपको रेंज ही निकालनी है। साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तीसरा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। चौथा tan इनवर्स ऑफ 1। पांचवा tan इनवर्स ऑफ 1/√3। छठा सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। और सातवां 7th कोसेक इनवर्स ऑफ √2। 8th साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। 9th कॉस इनवर्स -√3/2। ठीक है। 10th tan इनवर्स -√3। 11th कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। रिपीट होंगे तो कर लेना दोबारा, क्या जाता है, सिक हो गई तो। और कोसेक इनवर्स ऑफ -√2। तो ये आप घर से करना। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तब हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे, जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसी पे बेस होगा जो आपने अभी कंसेप्ट पढ़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। करना कैसे है, देखो देखो जैसे मैंने बोला आपको, इसकी वैल्यू निकालो। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। छोटी सी बात तो है, चार्ट याद कर लो, है ना। ये इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है, सारे एंगल पॉजिटिव है, सीधा वैल्यू निकालो। देखो एक बार आप इतने भी प्रो हो जाओगे, सीधा देखोगे 1/2 वैल्यू। अच्छा कॉस इनवर्स में
तो 1/2 वैल्यू कॉस की आती कब है, 60 में, तो सीधा लिख दो π/6 अगर पॉजिटिव है। पर अभी तो वैसे ही करेंगे, तो कॉस इनवर्स लिखा, 1/2 वैल्यू लिखा, कॉस की कब आती है, π/6 में आती है, ऐसे लिखा, प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ 1/2 वैल्यू कब आती है साइन में, 30 में आती है, सॉरी कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू 60 में आएगी, 60 को लिखेंगे π/3, और यहाँ पे 1/2 वैल्यू आती है 30 में, तो इसे लिखेंगे π/6, ठीक है। बस कॉस इनवर्स से कॉस नलीफाई, यहाँ से बचा π/3, यहाँ से बचा 2। अब अंदर का देखो, साइन इनवर्स से साइन नलीफाई, यहाँ से बचा π/6, 2 3 जा 6, π/3 आपका आ जाएगा 2π/3 आंसर। π/3 प्लस π/3 कितना होगा, 2π/3 होगा, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे अब आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसके आपको वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें कोई खतरा नहीं है, कुछ हद तक इसमें भी खतरा नहीं है, क्योंकि साइन तो अपना नेगेटिव एंगल बाहर भेजता है। यहाँ दिमाग लगाओ, पाई तो लगाना है, पाई लगा दो बस। तो tan इनवर्स 1 को कैसे लिखा, tan इनवर्स लिखा, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे, 45 मतलब π/4 प्लस कॉस इनवर्स, यहीं वही खतरनाक वाला खेल, 1/2 वैल्यू कब आती है, 60 में, 60 मतलब π/3। तो आप कैसे लिखोगे, कॉस लिखोगे, π/3 लिखोगे, और माइनस है तो माइनस रहने दोगे यहाँ पे, है ना, पर साइन अपना नेगेटिव एंगल बाहर भेजेगा, तो आपने साइन को बाहर भेजा, जो साइन है SIGN, साइन जो है, तो पहले प्लस था, अब माइनस आए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे लिखा साइन इनवर्स, माइनस देखो बाहर आ गया, है ना। अब सिर्फ 1/2 है, तो 1/2 वैल्यू कब आती है, साइन 1/2 60 में, 30 में, 30 में, है ना, तो π/6 गया गया गया, बचा क्या, यहाँ से π/4, यहाँ से -π/3, वहाँ से -π/6, इसका एलसीएम 12, देखो 3 6 4, 2 जाएगा, ठीक है। अब 2 है और 3 है, ये रहा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 लिखा, 4 3 जा 3π, 3 4 जा 4π, 6 2 जा 2π। अब देखो आया कितना, 4 और 2 हुआ 6, 3 - 6 -3, -3π/12, इसका मतलब -π/4, ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देखो, 1 tan π/4, -1/2 माइनस बाहर, 1/2 बचा, साइन π/6। यहाँ पे खेल है बहुत बड़ा, क्योंकि कॉस अपने नेगेटिव एंगल को क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। कैसे बनाता है, 1/2 को हम π/3 लिखेंगे, कॉस π/3, पर माइनस को अंदर ही रहने देंगे, है ना। अब यहाँ पे गलती हो गई, देखो यही तो है गलती, दिखाता नहीं दोबारा, तो होता कैसे, ठीक है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, दीवार में लगाओ, है ना, कि पहली गलती ये रही। अब देखो होगा क्या, हटाया, हाँ कुछ के दिमाग चमक गए होंगे कि गलत है ये, बहुत बढ़िया। tan इनवर्स लिखा, लिखते हैं दोबारा, tan π/4, इस पूरे को लिखते हैं दोबारा, है ना। कॉस इनवर्स, कॉस लिखा, -π/3, आगे पाई लगाएंगे, आपके होता है माइनस से पहले पाई लगाना पड़ेगा, तो पाई -π/3 कर देंगे, और माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे आया आपका साइन, यहाँ पे आपका आया π/6। चलिए अब करें, गया π/4, गया पाई -π/3, 2π/3, गया कितना बचा, π/6। अभी भी एलसीएम नहीं बदला, 12 ही है, 4 3 जा 3π,
3 4 जा 4 2 जा 3 4 जा 12, 4 ऊपर जाएगा, 4 2 जा 8, तो 8 पाई, 6 2 जा 2 पाई, 8 और 3 11, 11 2 9, तो 9 पाई बाय 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 पाई बाय 4 आपका अब सही आंसर है। ठीक है, 3 पाई बाय 4 सही आंसर है। क्लियर, खींच लो फोटो, ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की इसकी औकात नहीं है क्वेश्चन की, बस इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद ऐसे ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। अब सेक है कॉस का भाई, दिमाग घूम जाना चाहिए। सेक किसका भाई है? कॉस का। करेंगे वैसे ही tan इनवर्स, ये तो पॉजिटिव है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो √3 वैल्यू 10 की कब होती है? 60 में होती है। 60 मतलब पाई ऊपर 3 नीचे, माइनस सेक इनवर्स। और यहाँ घपला है क्योंकि सेक कॉस का भाई है, तो होगा कैसे? सेक की वैल्यू 2 कब आती है? अभी करा था हमने क्वेश्चन, 30 पे तो नहीं आएगी। सेक 30 1 अपन कॉस 30 को, सॉरी सेक 30 1 अपन कॉस 30, और कॉस 30 होता है √3/2, तो ये हुआ 2/√3, ये तो है नहीं। फिर 60, कॉस 60 होता है 1/2, सेक 60 1/cos 60। सेक जो 60 होगा वो क्या होगा? 1/cos 60, और cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यही हमें चाहिए था, मिल गया। तो सेक इन्वर्स लिखा। अब एक और बात, माइनस का भी ख्याल रखना है, तो आपको लिखना सेक 60 है। 60 मतलब π/3। तो करेंगे कैसे? सेक लिखा, पाई लिखा, 3 लिखा, और माइनस अंदर ही रहने दिया। ठीक है, माइनस अंदर ही रहने दिया। अब थोड़ा ये मिटाना पड़ेगा, है ना? तो करना कैसे है? अब तो सारी बातें हो गई, इससे गया π/3, और यहाँ पे पाई लगाना पड़ेगा आगे माइनस से पहले, क्योंकि सेक किसका भाई है? कॉस का। तो यहाँ पाई लगाना पड़ेगा, तो पाई माइनस π/3 कर देंगे। एलसीएम अब याद होना चाहिए आपको, 2π/3 आएगा, तो π/3 माइनस ये वाला, और यहाँ से आया 2π/3, तो आपको पता है इसका आंसर आएगा -π/3, क्योंकि एलसीएम सेम है। पाई माइनस 2π होगा -π, तो आपका आंसर आ जाएगा -π/3। ठीक है, अब यहाँ वो नहीं देखना कि क्लियरली बिलोंग करता है नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ये फंक्शन भी नहीं है, ये फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन भी नहीं है। हाँ, देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, ये आपको आ गया, तो एक बार हम इवेल्युएट करके देखते हैं ये वाली चीज़ें। ठीक है, पार्डन मी फॉर दी लैंग्वेज। इवेल्युएट कॉस इनवर्स, सॉरी, माइनस √3/2 और प्लस π/6, ये आपकी वैल्यू है। कॉस इनवर्स माइनस √3/2 और प्लस π/6। इसे छुएं या इसे छुएं? पहले इसे सिंपल बनाते, पहले इसे। तो करेंगे कैसे? कॉस लिखा, कॉस इनवर्स लिखा। अब आपको पता है नेगेटिव है तो घपला है। घपला क्या है? पहले √3/2 वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस की वैल्यू √3/2 30 पे, कॉस 30 √3/2, तो कैसे लिखेंगे? कॉस लिखा, 30 मतलब π/6, और माइनस लगाओ, यहाँ समझ में आया? माइनस लगाओ। थोड़ा हम ब्रैकेट चेंज करते हैं। देखो, कॉस, इस ब्रैकेट को इससे चेंज करा, कॉस इनवर्स ये रहा, माइनस √3/2 को कॉस माइनस π/6 लिख दिया, और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाया। अब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है।
प्लस पाई बाई 6 यहाँ पे लिख दिया, जो ये चल रहा था ब्रैकेट चेंज हुआ, इससे ये जाएगा, पर पहले पाई लगाओ आगे, ये तो दिक्कत कर दोगे, तुम्हारा क्या है, तुम ऐसे ही रहने दोगे इसे। माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 क्या कर दोगे, कैंसिल, अंदर 0 और बाहर कॉस, कॉस 0 क्या बना दोगे 1, कॉस 0 क्या बना दोगे 1, गलत होगा, है ना। अब हमें हिसाब से चलना पड़ेगा, कॉस, कॉस इनवर्स, कॉस, पाई लगाओ आगे, पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसे लिख दिया, पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। कॉस से कॉस गया, बाहर वाला कॉस नहीं जाएगा। देखो अब तुम ऐसे भी मत करना कि कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर बना रहे, खिलाड़ी मत बनो, आगे बढ़ो, इस कॉस को ऐसे रहने दो, वो नहीं जा सकता उससे, ये इस कॉस के लिए ये पूरी चीज़ एंगल है, मत छेड़ो उसे। तो कॉस रहा, यहाँ कॉस इनवर्स, चलो अब काट ही दो, कॉस इनवर्स से कॉस गया, अब बचा सिर्फ ये पाई माइनस पाई बाई 6 कितना होगा 5 पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 6 तो चल ही रहा है, आपको पता है एलसीएम सेम है, 5 पाई प्लस पाई होगा 6 पाई बाई 6, 6 पाई ऊपर 6 नीचे, इससे कैंसिल, कॉस 180 माइनस 1, जबकि वहाँ से आपका आंसर कितना आता 0 आता। करूँ क्या यहाँ पे, गलत क्या हो जाता, गलत ये हो जाता कि आप सीधा इससे ये कैंसिल करते, बाहर कॉस था, अंदर इससे ये कैंसिल करते, सीधा माइनस पाई बाई 6 और प्लस पाई बाई 6 कर देते, सीधा आपका आंसर आता कॉस 0, और कॉस 0 कितने के बराबर 1, बहुत बड़ा रॉन्ग, गलत है। प्लस माइनस का तो यहाँ खेल ही है, उसमें मत खेल लेना, तो इतना आपका आंसर आएगा ही। तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2। अब देखो ब्रैकेट चेंज कर लेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। देखो ये तो साइन है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, माइनस कहाँ आएगा, बाहर आएगा, माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो साइन यहाँ पे आएगा आपका पाई बाई 2, ये माइनस बाहर आया जैसे, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे बचा साइन, यहाँ पे बचा रूट 3 बाई 2, साइन पाई बाई 2 साइन रूट 3 बाई 2, ओह साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, तो ये आएगा साइन इनवर्स। अब रूट 3 बाई 2 देखना पड़ेगा कब आता है, तो आपको ये पता है 60 पे आता है, तो पाई बाई 3, तो आप पे आया साइन, इधर से पाई बाई 2, इधर से साइन इनवर्स से साइन गया, तो पाई बाई 3, तो एलसीएम लोगे तो आपका 6 आएगा, और 3 पाई प्लस 2 पाई होगा 5 पाई, तो आप पे आ जाएगा साइन 5 पाई बाई 6। करना चाहो कैलकुलेट तो करो इसे, कैसे करोगे, 5 186, देखो 150 आएगा, 150 डिग्री, ठीक है। तो ये आप पे आ गया साइन 150। अच्छा 150 निकालना बहुत आसान है, 150 को आप लिखोगे कितना 180 माइनस 30, कोई बुरी बात थोड़ी है, 150 को आप 180 माइनस 30 लिख दो। अब ध्यान से देखो ये वही चीज़ तो है, साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो सीधा इसे कितने के बराबर लिखेंगे, साइन थीटा के, साइन 180 माइनस थीटा, अगर साइन थीटा है तो साइन 180 माइनस 30 कितना होगा, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ, ये आपका आंसर हो गया। दोबारा देखो साइन 150 180 माइनस 30 हुआ, दिमाग घूमा, 180 माइनस 30 तो वही है साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो 180 माइनस थीटा आपको भी पता है साइन थीटा हो जाता है, तो अगर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा है तो साइन 180 माइनस 30 होगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो ऐसे ये आपकी पहली चीज़ सही हुई, होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है।
ठीक है, ये हमारा नया कंसेप्ट। मजाक था। गुड बाय, टेक केयर।